हेलो दोस्तों, वेलकम एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने A1 एजुकेशनल आपके ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज का यह वीडियो पेट के लिए चार चांद लगाने वाला है। पेट एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो शानदार वीडियो साबित होने वाला है। पहला ये जीके का वीडियो, ऐसा वीडियो जो 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे तो आप पेपर उठा के चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं किसको कितना आता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, साथ साथ में मैथ के वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवाता हूं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो यहां से ऑप्शन आपका तुकाराम, चैतन्य, नामदेव या शंकराचार्य। तो कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ऑप्शन दोस्तों पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत पूछे जाते हैं आपके, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आते हैं आपको क्वेश्चन तो भी वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन है ओजोन एवं ऑक्सीजन, आर्गन एवं ओजोन, आपका नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, या आपका कार्बन डाइऑक्साइड एवं आर्गन। तो आपका 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है दोस्तों? आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितनी पाई जाती? आपकी 78% क्या है? नाइट्रोजन है। और ऑक्सीजन आपकी कितनी हो जाएगी? 21% ऑक्सीजन पाई जाती है वायुमंडल में। अगर बात करें दोस्तों CO2 की, तो आपकी 0.03% क्या है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी गैस है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो आपका ये परसेंटेज CO2 का वायुमंडल में पाया जाता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका C हो जाएगा। तो आपका बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका शानदार क्वेश्चन है। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, वो कौन है? चील, बाज, गिद्ध, बाज, कबूतर, तोता, फाख्ता, कौवा, मोर, या कौवा, चील, बुलबुल। तो यहां से देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिलहाल राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चीते की चाल पर और बाज की, चीते की रेस पर और बाज की नजर पे कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। तो चील, बाज और गिद्ध इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फाख्ता जो एक ऐसा आपका पक्षी है जो कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, ठीक है, इस बात को आपने अच्छे से सुना। अगर कौवा की बात करें तो ये सबसे ऊंची डाल पर अपना पेड़ पर सबसे ऊंचे घोंसला बनाता है। और बुलबुल की बात करें तो दोस्तों बुलबुल पक्षी के नर और मादा दिखने में क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे और वीडियो को लाइक किए बगैर आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिका आपकी मतलब RBC यानी रेड ब्लड सेल्स, इनका निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? आपका हृदय, यकृत, प्लीहा या अस्थिमज्जा। तो अगर RBC का निर्माण पूछा जाएगा तो अस्थिमज्जा लगाएंगे, इसमें होता है निर्माण। और ये इनकी मृत्यु कहाँ होती है? इसमें आपकी यानी प्लीहा में होती है इनकी मृत्यु। अगर आपसे WBC का पूछ ले तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा, किसमें? उसका जन्म होता है प्लीहा में और मृत्यु होती है अस्थिमज्जा में। लेकिन RBC का मैंने जो बताया वो याद रखिएगा, अस्थिमज्जा में जन्म होता है, निर्माण होता है और मृत्यु आपकी प्लीहा में होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए RBC का जीवन काल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो 120 डेज आप लगाएंगे या आप 4 महीना लगाएंगे, ठीक है, 4 महीना या आपका 120 दिन। क्लियर है? अगला देखते हैं, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 29 जुलाई, 11 जुलाई, 22 मार्च। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर आपका मनाया जाता है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो आपका समताप मंडल हो जाएगा। कौन सा? समताप मंडल हो जाएगा। अगर आपसे इंग्लिश में पूछ ले तो स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करती है, तो सूर्य से आने वाली हानिकारक आपकी पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी प्रोटेक्शन करती है। इतने क्वेश्चन क्लियर हो गए। 29 जुलाई आपका विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व टाइगर दिवस। अगर भारत का टाइगर स्टेट पूछे तो मध्य प्रदेश लगाइएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो 29 जुलाई को टाइगर दिवस आपका होता है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस होता है। कौन सा? जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। 22 मार्च को आपका जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है।
क्या क्वेश्चन है, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, एंजाइम, प्रोटीन, हार्मोन या आपका विटामिन ए। तो आपका एंजाइम, प्रोटीन और हार्मोन का निर्माण शरीर के अंदर ही होता है, जबकि शरीर में ही होता है, जबकि विटामिन ए का जो निर्माण है, विटामिन ए हम बाहर से लेते हैं, विटामिन ए बाहर से लेते हैं। और विटामिन ए का रासायनिक नाम की बात करें तो हम सब जानते हैं रेटिनॉल आपका विटामिन ए होता है, इसकी कमी से आपका रतौंधी नाम का रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में जल जनित रोग कौन सा है, छोटी माता, अतिसार, रक्ताल्पता या आपका मस्तिष्क ज्वर। तो इसमें जल जनित रोग कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, अतिसार यानी दस्त लगना आपका जल जनित रोग है, जल प्रदूषित जल पीने के कारण ये रोग हो सकते हैं। छोटी माता आपका रोग जो है पारे की अधिकता से छोटी माता रोग हो जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। मस्तिष्क ज्वर आपका जीवाणु से संबंधित है, जीवाणुओं के कारण होता है। और रक्ताल्पता जो आपका एनीमिया जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, ये आपका लोहे यानी आयरन की कमी के कारण हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व कीजिए। लवण जो अपने आसपास के जल को अवशोषित कर लेता है, कौन सा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, हाइग्रोस्कोपिक लवण। ये आपके जो होते हैं ये आसपास के जल को अवशोषित कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप ऑप्शन बी के साथ जाएगा। अगला बढ़ेंगे और देखेंगे शानदार क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, महासागरों में जल स्तर जो वृद्धि होती है जल स्तर में, वो किसके कारण होती है, अत्यधिक वर्षा, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना या आपका अम्ल वर्षा। तो महासागरों में जब जल स्तर में वृद्धि होती है तो उसका कारण ध्रुवीय प्रदेशों में आपके बर्फ जब पिघलती है तो आपके महासागरों में बाढ़ आती है या आपका जल स्तर जो होता है उसमें वृद्धि होती है। अम्ल वर्षा क्या होती है दोस्तों, अगर वर्षा जल का जो पीएच मान है वो आपका 5.6 के नीचे पहुंच जाता है तो वो अम्ल वर्षा मानी जाती है। ठीक है, इसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड यानी आपका SO2 की मात्रा अधिक हो जाती है। अगला बढ़ेंगे, फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे, क्वाशरकोर नाम का रोग किसकी कमी से होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या आयोडीन। तो क्वाशरकोर जब भी आएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, प्रोटीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन की कमी से आपका घेंघा रोग हो जाता है, किसका, कौन सा, घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, तो अगला देखेंगे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं रात 8 बजे और तुरंत आपको वीडियो मिल जाए नियमित तौर पर। अगला क्वेश्चन आपका, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है पॉलीग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, सिस्मोग्राफ या टोमोग्राफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप जानते हैं सिस्मोग्राफ हो जाएगा। ठीक है, यहां से शानदार तरीके से डबल स्टार बना के नोट कीजिए। रिक्टर स्केल पर आपकी क्या है, भूकंप की तरंगें मापी जाती हैं, यंत्र कौन सा, सिस्मोग्राफ होता है। और आपके भूकंप का जो अध्ययन होता है वो सिस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कौन सा, सिस्मोलॉजी कहलाता है। ओके, बढ़ें दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी क्या कहलाती है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी आपकी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी की अगर बात करेंगे तो कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। और भारत के सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, इसमें आपका जब नदी बहाकर लाती है जिस मिट्टी को, उसमें आपके खनिज लवण ज्यादा होते हैं, इसलिए इसे जलोढ़ मिट्टी को सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। काली मिट्टी आपकी, इसे रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। महाराष्ट्र के अंदर इसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। कपास की खेती के लिए आपकी काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है। ठीक, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, FeO यानी आपके आयरन के ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है लाल मिट्टी का। अगला देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है, भालू के लिए या एक सींग वाले गैंडे के लिए या हंगुल के लिए या एशियाई शेरों के लिए। तो काजीरंगा कहाँ है दोस्तों, असम में आपके पड़ता है। असम का राष्ट्रीय उद्यान है और यह फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है, अगला बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन आपके सामने 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यह बात क्लियर आपकी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। जल दिवस की बात करें तो 22 आपका मार्च हो जाएगा। स्वास्थ्य दिवस आपका क्या हो जाएगा? 7 अप्रैल हो जाएगा। और यहां से विश्व जैव विविधता दिवस आपका 22 मई हो जाएगा। इस बात को भी नोट कर लेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप जान चुके हैं। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला बढ़ेंगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है वस्तु की आयु ज्ञात करने में, स्थान ज्ञात करने में, वस्तु की पहचान करने में, लिपि को पहचानने में। तो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग कब किया जाता है? वस्तु की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्या? एज निकालने के लिए आपकी कार्बन डेटिंग विधि का यूज किया जाता है। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि या आपका यकृत ग्रंथि। तो वृद्धि हार्मोन की जब बात होगी तो आपका पीयूष ग्रंथि सही हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है तो आप पीयूष ग्रंथि लगाएंगे। क्या? सबसे छोटी अंतःस्रावी। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी आपका है? थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इस बात को भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि खाली पूछी जाएगी तो आपकी क्या हो जाएगी? यकृत हो जाएगी। सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत होती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, क्या अगर आपसे पूछ लिया जाए एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है तो एकमात्र मिश्रित ग्रंथि आपकी अग्नाशय ग्रंथि है। और यहीं से आपका इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है बीटा कोशिकाओं से, जो आपके किसको? आपके डायबिटीज को नियंत्रित करने के काम आता है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन शानदार तरीके से आपका सॉल्व हो गया। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास पृथ्वी, शनि, मंगल या शुक्र। तो किसे नीला ग्रह कहा जाता है? हम सब जानते हैं आपका पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि जल की अधिकता यहां पे सर्वाधिक है। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप लाल ग्रह किसे कहते हैं तो आप लाल ग्रह मंगल को लगाएंगे। अगर पूछा जाए पृथ्वी की भगिनी किसे कहते हैं, बहन किसे कहते हैं और सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहते हैं तो आपका शुक्र हो जाएगा। ठीक। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या हो गया? पृथ्वी हो गया। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर शानदार क्वेश्चन है। किसी भूभाग पर कितने प्रतिशत वनों का होना आवश्यक है? 21%, 25%, 17% या 33%, 33%। तो आपका किसी भी भूभाग पर 33% वनों का होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे और वीडियो को लाइक किए बगैर आगे मत बढ़िएगा क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया। ये तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिका आपकी मतलब आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, इनका निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? आपका हृदय, यकृत, प्लीहा या अस्थिमज्जा। तो अगर आरबीसी का निर्माण पूछा जाएगा तो अस्थिमज्जा लगाएंगे, इसमें होता है निर्माण। और ये इनकी मृत्यु कहाँ होती है? इसमें आपकी यानी प्लीहा में होती है इनकी मृत्यु। अगर आपसे डब्ल्यूबीसी का पूछ ले तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा। किसमें? उसका जन्म होता है प्लीहा में और मृत्यु होती है अस्थिमज्जा में। लेकिन आरबीसी का मैंने जो बताया वो याद रखिएगा। अस्थिमज्जा में जन्म होता है, निर्माण होता है और मृत्यु आपकी प्लीहा में होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए आरबीसी का जीवन काल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो 120 डेज आप लगाएंगे या आप 4 महीना लगाएंगे। ठीक है। 4 महीना या आपका 120 दिन। क्लियर है। तो बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से किस जीव के अंदर रक्त नहीं पाया जाता है? तिलचट्टा, हाइड्रा, केचुआ या मछली। तो किसके अंदर रक्त नहीं पाया जाता किंतु वो सांस लेता है? हाइड्रा के अंदर दोस्तों आपके रक्त नहीं पाया जाता है। क्लियर है। अगर किसानों का मित्र आ जाए, किसका? किसानों का मित्र आ जाए तो क्या लगाएंगे आप? किसानों का मित्र केचुआ होता है, ये बात हम सबको पता है।